हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस और अभी तक हमने 4 प्रॉब्लम देख दी हैं यार। और आज की प्रॉब्लम है मेजॉरिटी एलिमेंट प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें यार एक एरे गिवन होगा नम्स नाम का और उसमें एक साइज होगा एन। हमें बताना है कि उसमें मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा होने वाला है। मेजॉरिटी एलिमेंट है मतलब क्या, इसका चलिए देखते हैं। मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n by 2 टाइम्स। यू मे assume दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। तो हमें ये बोला गया है कि मेजॉरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो n/2 से ज्यादा टाइम्स अपियर होगा। और यहाँ पे गारंटीड ये है कि एरे में वो एलिमेंट होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये वाला केस नहीं है। तो हमारे पास एलिमेंट होगा ही होगा। अब ये एरे देखोगे 3 to 3, यहाँ पे आप देखोगे कि इस यहाँ पे हमें साफ नजर आ रहा है कि मेजॉरिटी एलिमेंट 3 है। क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है। और हमें केस क्या बोला गया है कि वो n/2 से ज्यादा होगा। n क्या है? n हमारे लेंथ है, एरे की लेंथ है 3/2 1। 10/2 तो हो गया हमारा 1। 10 जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो है 2 टाइम्स, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। मतलब हमारा 3 आंसर है। यहाँ पे क्या है? काउंट ऑफ काउंट ऑफ मेजोरिटी एलिमेंट। बात समझ आ गई? चलिए अगर मैं इस वाली प्रॉब्लम को देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो 2 है, क्योंकि ये 4 बार आ रहा है। और अगर मैं इसका ये चेक करूँ तो इसकी लेंथ है 7/2, कितना होता है? 3 होता है। तो हमारा जो 2 है वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो बेसिकली 4 इज ग्रेटर देन होता है 3। हमारा रूल है जो कि हमें बोल रखा है कि n/2 से ज्यादा होगा। तो आपको बात समझ आ गई कि मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा होता है। अच्छा, चलिए। अब यार यहाँ पे ना हमें एक चीज बोली गई है, क्या हम इसे लीनियर टाइम एंड बिग ऑफ वन स्पेस में कर सकते हैं? लीनियर टाइम मतलब जितना एरे का साइज है उतना ही मुझे आइट्रेट करना है, मतलब बिग ऑफ एन में करना है। एंड साइज मुझे एक्स्ट्रा नहीं लेना। बट हम हमेशा से हमने क्या बोला? हम सबसे पहले यार एक ब्रूट फोर्स अप्रोच बोलो या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस वाली टेक्निक का यूज करने वाले हैं पहले। अगेन इंटरव्यू में आपको ये ना बोले कि इसे एक्स्ट्रा स्पेस के साथ करना है या नहीं करना है। ओके, तो एक सबसे सिंपल वाला अप्रोच हम लेके चलता है कि यहाँ पे हम हैश मैप का यूज करेंगे फ्रेंड्स। ओके। अच्छा, वीडियो में बनी रहना यार, क्योंकि इसके बाद जो सेकंड अप्रोच है वो बहुत मजेदार होने वाली है। वहाँ पे एक एल्गोरिथम्स के बारे में बात करेंगे हम, एक एल्गोरिथम के बारे में। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो ये सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच को समझते हैं। फिर मैंने पता है क्या बोला? मैंने बोला एक काम करो, एक मैप बना दो। मैप बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो जावास्क्रिप्ट में। इस ऑब्जेक्ट में हम हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी को रखेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होल्ड करेंगे करने के लिए मैंने एक फ्रीक नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया और मैंने बोला n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। मैं यहाँ पे इसकी लेंथ होल्ड कर लेता हूँ। अब मैं सिंपल सर क्या बोलूंगा? लेट नम ऑफ नम्स या फिर आई इक्वल टू 0। आप ऐसे भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो यार, आइट्रेट करने से मतलब है, कैसे भी आइट्रेट करो। हमने पता है यहाँ पे क्या बोला? फ्रीक्वेंसी ऑफ नम में अपडेट कर दो फ्रीक्वेंसी ऑफ नम या तो 0। चलिए, n+1। इसका मतलब क्या होता है? यार ये तो हमने बहुत बार देख दिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला एलिमेंट मेरे पास आया 3। क्या मेरे 3 एग्जिस्ट करता है फ्रीक्वेंसी में या नहीं करता? अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो अनडिफाइन आ जाएगा। अनडिफाइन आएगा तो और के बाद वाला 0 को ले लेगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन से हमें मिल गया 0 एंड 0+1 होता है 1। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 में मैंने आ गया 1। ध्यान देना, ये 3 नाम की की बन गई जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। बहुत बढ़िया। अब मेरे पास 2 आया। अगेन 2 के साथ भी ये होगा। 2 की फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी 1। फिर मेरे पास 3 आ गया। 3 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फ्रेंड्स 2। ओके, चलो, ये तो हो गया। अच्छा, इसके साथ पता मैं क्या बोलूंगा? मैंने बोला अगर किसी की फ्रीक्वेंसी, मैं लूप के साथ साथ मैंने बोला अगर किसी की फ्रीक्वेंसी मतलब किसी की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है n/2 से, तो मैंने बोला मैट डॉट फ्लोर। और n/2 यार मैं फ्लोर क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ना ये पॉइंट पे दे देगा मेरे को, और मेरे को पॉइंट पे नहीं चाहिए, मेरे को बिना पॉइंट के चाहिए। तो मैंने बोला अगर किसी की फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब गारंटीड है कि वही मेरा आंसर है। और ये होगा ही होगा 100%। मेरे पास ऐसा एक नंबर होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी, और एक ही नंबर होगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे भी नहीं, एक ही होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा होने वाली, और वही मेरा आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही होगा 3 को 2 मिल जाएगा, यहाँ पे वो चेक कर लेगा कि यार ये इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। ओके, क्या ये ज्यादा है n/2 से? हाँ बिल्कुल ज्यादा है। तो रिटर्न कर दो नम, और नम मेरा कितना है? 3 है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। तो क्या ये चलेगा? चले से एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो और ये एक्सेप्ट हो गया यार मेरा आंसर, और मैं इसे सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स से सबमिट भी हो जाना चाहिए। देखो बिल्कुल सबमिट हो गया यार, बहुत बढ़िया। अब यार ये तो हो गया मेरा, एक्सेप्ट तो कर लिया कंपाइलर ने, बट यार उन्होंने बोला था फॉलो अप में क्या हम इसे लीनियर टाइम और कांस्टेंट स्पेस में कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स लीनियर टाइम में तो हमने कर दिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन ही है, बट जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग ऑफ एन है, और हमें क्या करना है? बिग ऑफ 1 अचीव करना है यार। तो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले एक बहुत ही बढ़िया एल्गोरिथम के बारे में, जो कि है हमारी बोयर्स मोरे एल्गोरिथम। ठीक है, बोयर्स मोरे एल्गोरिथम का हम यूज करने वाले हैं। अच्छा, बोयर्स मोरे एल्गोरिथम है क्या? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोयर्स
बोयर, सॉरी बोयर्स नहीं, बोयर मूरे एल्गोरिथम। चलिए, अब पहले इस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करता है, मैं बाकी का कोड हटा देता हूँ यहाँ से। ये तो सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें ये पता है जो मेजोरिटी एलिमेंट है। चलो एक काम करता हूँ, मैंने बोला जो मेजोरिटी एलिमेंट है ना उसको मैं एम से डिनोट करूंगा। मेजोरिटी एलिमेंट इज डिनोटेड बाय एम। ओके, मुझे पता है जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा ज्यादा होने वाली है n/2 से। ये मेरा की ऑब्जर्वेशन है, ये मुझे पता है। अच्छा एम क्या है, एम इस केस में 3 है, एम इस केस में 2 है, तो एम कुछ भी हो सकता है। जैसे हम मैथ पे बोलते थे सपोज लेट एक्स, तो वही है, सपोज करो कि एम एम ही हमारा अभी मेजोरिटी एलिमेंट है, जस्ट हमने एम बोल दिया उसे। ओके, मतलब ये बेसिकली क्या होगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उन सबसे ज्यादा होने वाला है। ओके, उनके कॉम्बिनेशन से ज्यादा होने वाला है। चलिएगा, अब ये एल्गोरिथम पता है एज्यूम क्या करता है, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट मिलते हैं हमें, ध्यान देना, अगर हमें दो डिफरेंट एलिमेंट मिलते हैं तो हमको पेयर बना के कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, चलिए और सिंपल करते हैं। मैंने बोला मेरे पास 3,2,3 है। ये एल्गोरिथम पता कैसे काम करेगा, मेरे पास 3,3 आ गया एक जैसा और एक 2 आ गया, तो ये बोलता है कि एक ये मेजोरिटी आ गया, एक ये 2 आ गया। ठीक है, 3 और 2 इसको कैंसिल कर दो, बचा मेरे पास क्या, 3 बच गया। चलो, इस पर समझ नहीं आएगा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट ले लेते हैं, बड़ा एरे ले लेते हैं, 2,2,1,1,1,1 और 2,2। देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर मैं m इक्वल टू लेट से m इक्वल टू 1 लेते हैं, एज्यूम करो मेजोरिटी एलिमेंट में 1 को मानता हूँ। अब मैंने क्या बोला, 2 है, 2 है, 2 को 1 के साथ कैंसिल कर दो। ओके, मेरे पास 2 कितने हैं, 2,2,2,2 और मेरे पास 1 कितने हैं, ध्यान दे रहा, 1,1,1। मैंने बोला एक 2 को लो एक 1 को लो कैंसिल कर दो। चलो ठीक है, कैंसिल कर मतलब मैंने हटा दिया, मैंने फिर से एक 2 को लो एक 1 को लो, मैंने हटा दिया। फिर मैंने बोला एक 2 को लो एक 1 को लो, मैंने हटा दिया। ओके, यार लास्ट में तो मेरे पास 2 बच गया। लास्ट में अगर 2 बच गया इसका मतलब जो 1 था ना ये मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है। ओके, ये गलत हो गया, ये मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है। वापस जाते हैं, वापस मैं बैक करता हूँ ऐसे। मैंने बोला अगर मैं मेजोरिटी एलिमेंट 2 को मानता हूँ तो मैंने बोला एक 2 लो एक 1 लो हटा दो। चलो हटा दी। फिर एक 2 लो एक 1 लो हटा दो। फिर एक 2 लो एक 1 लो हटा दो। अब सारे एलिमेंट हट गए ना, लास्ट में जो बचेगा ना वो 2 बच गया। ठीक है, क्या वो m के बराबर है, हाँ यार, जो इसमें बचा हुआ है वो m के बराबर है, तो इसका मतलब हाँ यही मेरा मेजोरिटी एलिमेंट है फ्रेंड। तो इस यही एल्गोरिथम है इसकी, वो इसी तरीके से कैंसिल करता है। एक मेजोरिटी एलिमेंट को लेना है, देखो एक मेजोरिटी एलिमेंट को लेना है और प्लस नॉन मेजोरिटी एलिमेंट को लेना है। ठीक है, कैसे लेना है कोड में मैं आपको बता दूंगा। मेजोरिटी प्लस नॉन मेजोरिटी इक्वल टू कैंसिल। ओके, कैंसिल मतलब मैंने रिमूव कर दिया। मैंने बोला अगर मेरे पास दो मेजोरिटी एलिमेंट भी आते हैं, नॉन मेजोरिटी एलिमेंट आते हैं दो, प्लस नॉन मेजोरिटी, तो भी मैंने बोला कैंसिल। पर अगर मेरे पास दो मेजोरिटी आ जाते हैं एक साथ, मेजोरिटी, तो डोंट कैंसिल, डोंट कैंसिल। ठीक है, ये हमारे कुछ कैंसिल नहीं हो सकते हो, अगर मेजोरिटी एलिमेंट मिल गए तो फिर कैंसिल नहीं करना है। बात समझ आ गई, चलिएगा। अब यार एक चीज बताओ, बेस हम हमारे पास हमेशा जो एफ ऑफ एम है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजोरिटी जो एलिमेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा जो बचे हुए एलिमेंट होंगे ना, जो कि जिसको जीरो से ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो हमेशा, अगर मैं इनका सब्ट्रैक्शन करता हूँ हमेशा जीरो से ज़्यादा होने वाले। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ये एम काउंट कर लूँ किसी तरीके से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम मुझे पता चल जाए मेजोरिटी एलिमेंट की, तो और बाकियों की फ्रीक्वेंसी मुझे पता चल जाए, तो जीरो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमेशा जीरो से ज़्यादा होगा। ये एक रूल है, ये रूल है और ये हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, ये 100% होगा यार। तो अब हमें करना कैसे यार, देखो ये तो छोटी गल हो गया, अभी आप बोलोगे यार समझ नहीं आ रहा है कि मतलब हो क्या रहा है। ओके, आप कह रहे हो कि मेजोरिटी एलिमेंट मिलते हैं तो उससे काउंट कर लो, उससे ले लो, और मेजोरिटी नॉन मेजोरिटी मिलता है तो उसे कैंसिल कर दो। तो कैंसिल का एक्चुअल में हमारा मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, थोड़ा मतलब मोटा मोटा अगर आपको आइडिया लग गया कि हम कुछ कैंसिल कुछ वो करने वाले हैं। अब देखो कोड में हम कैसे करेंगे, मैंने बोला लेट से कैंडिडेट इक्वल टू, मैंने कैंडिडेट नाम का ले लिया। अच्छा कैंडिडेट पता है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये मेजोरिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला है कि मेजोरिटी वाला कौन है, मेजोरिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इनिशियल मैंने बोला नल है ये, और एक मैं ले लेता हूँ काउंट नाम का अपना वेरिएबल जो कि मेरे को यूज करना है भी कोड में। यार मैंने यहाँ पे बोला कि लेट नम ऑफ नम्स, आइट्रेट करो, आइट्रेट तो करना ही करना है। ओके, मैंने बोला सबसे पहले मेरे पास आया 2,
नम में मेरे पास 2 आया, उससे पहले मैंने बोला मेरा मेजॉरिटी, मेरा कैंडिडेट कौन है? यार कैंडिडेट तो नल है। अच्छा, एक काम करो, एक काउंट नाम का वेरिएबल है, इसे चेक करो क्या ये 0 तो नहीं है? अगर काउंट मेरा 0 है, जो कि होगा इनिशियली, काउंट अगर मेरा 0 है, तो एक काम करो, इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा जो कैंडिडेट है उसे अपडेट कर दो। तो कैंडिडेट इक्वल टू हमारा हो जाएगा नम। चलो, मैंने बोला मेरा कैंडिडेट कैंडिडेट में आ गया कितना? 2 आ गया। अगर मैं इस एग्जांपल पे लेता हूँ, क्योंकि काउंट मेरा 0 था, काउंट मेरा 0 था। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने बोला जो मेरा नम है, जो मेरा नंबर है, जो कि 2 है, जो कि 2 है, क्या ये मेरे कैंडिडेट के बराबर है? फ्रेंड्स ध्यान देना, मैंने बोला क्या मेरा नंबर जो आया अभी मेरे पास, मतलब एरे में, और जो कैंडिडेट है, क्या वो दोनों सेम है? अगर वो दोनों सेम है, अगर वो दोनों सेम है तो मैंने बोला काउंट को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, काउंटिंग कर दो इसकी। अगर वो दोनों सेम नहीं होते तो मैं बोलता काउंट माइनस माइनस। चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ से मैंने लास्ट में बोला रिटर्न कैंडिडेट। चलो अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इनिशियली मेरे पास काउंट 0 था। ठीक है, मेरे पास 2 आया, मेरे पास 2 आया। मुझे नहीं पता है कि मेजोरिटी है कि नहीं है, हमें अभी कुछ नहीं पता तो ये हमारा कैंडिडेट है कि नहीं है। ठीक है, हमने बोला एक काम करो, अगर काउंट 0 है तो कैंडिडेट को अपडेट करके 2 कर दो। मैंने कैंडिडेट को 2 कर दिया। फिर हमने बोला क्या मेरा नंबर कैंडिडेट के बराबर है? यार हाँ, कैंडिडेट के बराबर है, तो एक काम करो काउंट को 1 कर दो। काउंट 1 का मतलब है कि काउंट 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे पास एक कैंडिडेट है, और वो कैंडिडेट एक बार आ चुका है, मतलब 2 तो एक बार आ चुका है। ठीक है, तो खुद ये अभी तक तो सही है। चलो मैंने बोला 2 मेरा मेजोरिटी है अभी फिलहाल, फिलहाल के लिए। सेकंड आइट्रेशन में मेरे पास 2 मिला, मतलब सेकंड उसमें क्या, मैं नंबर, अब मेरे को 2 मिल गया, इस बार दोबारा 2 मिल गया। मैंने बोला कि अकाउंट 0 है? नहीं यार, अकाउंट 0 नहीं है। अगर अकाउंट 0 नहीं है, इसका मतलब मेरे पास एक कैंडिडेट एग्जिस्ट करता है। अच्छा, तो कैंडिडेट मतलब मेरा 2 है अभी, अकाउंट मेरा 1 है। मैंने बोला क्या नम जो है, नम मेरा एक्चुअल अभी क्या है फ्रेंड्स, नम है 2, क्या ये कैंडिडेट के बराबर है? हाँ, 2 इक्वल इक्वल कैंडिडेट। हाँ, तो एक काम करो काउंट की वैल्यू 2 कर दो। तो मतलब मेरा जो 2 है ना, वो 2 बार आ चुका है अभी तक। ठीक है, 2 बार आ चुका है, बहुत बढ़िया। मैं आगे गया, मैंने बोला 1 आ गया मेरे पास, अब 1 आ गया। मैंने बोला क्या मेरा काउंट 0 है? नहीं, काउंट 0 तो नहीं, ये तो नहीं चलेगा। क्या मेरा नम कैंडिडेट के बराबर है? यार नम तो मेरा इस बार 1 है, और कैंडिडेट मेरा 2 है। 1 इक्वल इक्वल टू, नहीं, 1 इक्वल इक्वल 2 तो नहीं, तो काउंट माइनस माइनस कर दो। तो जो हम कह रहे थे ना कैंसिल कैंसिल, इसी को हम कैंसिल कह रहे हैं। तो मैंने 2 से 1 हो गया मेरा काउंट, मतलब मेरा पहले कैंडिडेट 2 था और नया कैंडिडेट 1 है। तो दोनों को हटा दो, दोनों अलग हैं, इनको कट कर दो, मतलब काउंट माइनस माइनस। एक्चुअल में हटा नहीं रहे, एक्चुअल में हम हटा नहीं रहे, हम केवल एक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कैंसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो काउंट माइनस माइनस मतलब कि मेरा वो हट चुका है। ओके जी, मतलब पहले 2 था, फिर 1 आया, तो इससे हटा दिया, तो काउंट हो गया 1। अच्छा, मेरा फिर से 1 आ गया, ध्यान देना, मेरे पास फिर से 1 आ गया। मैंने बोला काउंट मेरा कितना है? 1। काउंट 0 है? नहीं है, काउंट तो 1 है, ये नहीं चलेगा। मैंने बोला नम, नम कितना है? यार नम 1 है, और कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट अभी भी 2 ही है, कैंडिडेट अभी भी 2 है, कैंडिडेट अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो 1 इक्वल इक्वल टू, नहीं फॉल्स, तो काउंट को माइनस माइनस कर दो। तो काउंट मेरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा यार, ध्यान देना। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि मेरे पास पहला 2 आया था, ओके, फिर से 2 आया, तो फिर 1 आया, तो 1 ने, इस वाले 1 ने इन दो को कैंसिल कर दिया एक तरीके से, काउंट माइनस माइनस करके। फिर भी मेरे पास एक 2 बचा हुआ था कैंडिडेट, फिर से 1 आ गया, तो इस 1 ने, इस वाले 1 ने इस पहले वाले 1 को भी कैंसिल कर दिया। तो अब मेरा काउंट हो गया 0। अब मेरा काउंट हो गया फ्रेंड्स 0। चलो आगे बढ़ते हैं। अब काउंट 0 हो गया, इसका मतलब अब कैंडिडेट को अपडेट करने की बारी आ चुकी। अब मेरा आया 1, ध्यान देना 1 आया। क्या काउंट 0 है? हाँ यार, काउंट तो 0 है। अगर काउंट 0 है तो एक काम करो, कैंडिडेट को अपडेट कर दो 1 के साथ। तो कैंडिडेट बोलो या फिर मेजोरिटी बोलो, उसको मैंने अपडेट कर दिया 1। मैंने बोला 1, ये मेरा नया बंदा है। ठीक है, अब देखो ये आगे वाले सब कैंसिल हो चुके हैं, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। एक 2 ने एक 1 के साथ, एक 2 ने एक 1 के साथ कैंसिल हो गया, तो अब ये हट गया, तो अब मेरे पास केवल 1 बच गया कैंडिडेट। मैंने बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने क्या नम जो 1 है कैंडिडेट के बराबर है, हाँ है, तो काउंट को कर दो प्लस प्लस, काउंट हो गया 1। अब मेरे पास एक कैंडिडेट आ चुका है। ठीक है, एक कैंडिडेट आ चुका है जो कि 1 है, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास आया 2, मेरे पास आया 2, क्या काउंट 0 है? नहीं यार, काउंट 0 तो नहीं है। क्या मेरा नंबर जो कि 2 है वो कैंडिडेट के बराबर है? नहीं यार, कैंडिडेट तो 1 है और नंबर मेरा 2 है, तो 2 इक्वल इक्वल 1 तो नहीं होता। अगर नहीं होता तो एक काम करो, काउंट को माइनस माइनस कर दो। इसका मतलब माइनस माइनस का मतलब कैंसिल कर दो, मतलब ये वाला 1 ये वाला 2 कैंसिल। तो कैंसिल से क्या हो गया? काउंट हो गया मेरा 0, वापस 0 हो गया। अच्छा, अब मेरा आया लास्ट एलिमेंट 2।
लास्ट एलिमेंट 2 आया। मैं ऊपर गया, मैंने काउंट 0 है, हाँ जी 0 है, कैंडिडेट को कर दो कितना, 2 कर दो, चलो बहुत बढ़िया कर देते हैं, कैंडिडेट को मैंने 2 कर दिया। और यहाँ पे क्या मैं कि नम नम कितना है मेरा, नम है मेरा नम है फ्रेंड्स मेरा 2, और कैंडिडेट कितना है, अभी अभी अपडेट किया मैंने 2, तो हाँ काउंट प्लस प्लस, तो काउंट वापस मेरा 1 हो गया, तो मतलब मेरे पास अभी वापस से कैंडिडेट आ गया जो कि 2 है। ओके, फिर ऊपर गया, अच्छा ऊपर जाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, अब नम्स खत्म हो गए, तो फ्रेंड्स लूप पे बाहर आने के बाद रिटर्न कर देगा कैंडिडेट को, और कैंडिडेट पे पड़ा हुआ है 2। बात समझ आई अब? तो ये एल्गोरिथम ही इस तरीके से काम करेगी कि आपका लास्ट में चाहे कुछ हो जाए, आपका लास्ट में जो है कैंडिडेट, जो मेजोरिटी होगा ना वही आपको मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे गारंटी दी गई है कि जो मेजोरिटी एलिमेंट हो n/2 से ज्यादा टाइम्स आएगा, n/2 से ज्यादा टाइम्स मेरा आएगा मेजोरिटी। ओके, इसलिए मेरा ये कैंसिल कैंसिल करते 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 एट लास्ट मेरे पास एक ही एलिमेंट बचेगा, एक कैंडिडेट होगा, और वो कैंडिडेट ही मेरा आंसर होगा यार। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई कि जब मेजोरिटी, देखो जब मैं कैसा मेजोरिटी है और यहाँ पे मेजोरिटी है, तो डोंट कैंसिल। उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, जब मेजोरिटी है मतलब नम और कैंडिडेट सेम है, तो हम काउंट प्लस प्लस कर रहे थे। ठीक है, अब मैं कैसा, जब नॉन मेजोरिटी है तो हम कैंसिल कर रहे थे, और मेजोरिटी और नॉन मेजोरिटी तो भी हम कैंसिल कर रहे हैं। बात समझ आ गई? तो कैंसिल वाला क्या है, कैंसिल वाला केस ये है यार, एल्स बात है। तो थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा सा अलग है, और कोर में करना थोड़ा सा अलग है यार, बट ये हमारा बिल्कुल ही सही काम करने वाला है। उसको मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ, सबमिट करके देख लेते हैं सीधा, देखिएगा ये चल गया। तो काफी अच्छे एल्गोरिथम थी यार ये, बोयर्स मोरे एल्गोरिथम। ठीक है, बोयर्स मोरे वोटिंग एल्गोरिथम। एक ने एक को काट दिया, लास्ट में जो बचा वही हमारा विजेता है। ठीक है, एक ही टक्कर में एक बंदा है हमारे पास। आप कोई भी इनपुट ले लो यार, कुछ भी ले लो, ये हर इनपुट के लिए काम करेगा, लास्ट में एट लास्ट एक ही एलिमेंट बचेगा। पर गारंटी होनी चाहिए कि वो n/2 टाइम्स होगा, इस चीज की गारंटी होनी चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि ये तुक्के पे चल रहा है, ये तभी काम करेगा जब हमें ये बोला गया है कि भाई एक एक बंदा ऐसा है जो एक से ज्यादा बार है, मतलब एक एलिमेंट ऐसा है जो एक से ज्यादा बार एकयर हो रहा है, इसका एकयर, सॉरी एक से ज्यादा नहीं, n/2 टाइम से ज्यादा बार एकयर हो रहा है, तभी ये एल्गोरिथम काम करेगी, वोटिंग एल्गोरिथम। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।